बाबा जी तो हीरा मंडी से आ गए। अगले दिन भी मैं एक बहुत मशहूर रिटायर्ड जज साहब हैं, रूहानियत के प्रोग्राम करते हैं टीवी पे जी, नज़ीर गाजी साहब। आपने नाम लिया था तो वो सरकार दो आलम की आवाज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उसके बारे में थोड़ी बात की थी। उन्हें शायद वो बात मुनासिब नहीं लगी, हालांकि मैंने तो अदब के पैराए में ही बात की थी। हो जाता है, वो प्यार रखते हैं। तो वो किसी ने मुझे उनका क्लिप भेजा, वो किसी में बैठे हुए कह रहे हैं कि हुण वेखो पीर काकी ताड़े की ना ही गए। तो उन्हें पता है सारी हिस्ट्री बाबा जी की। बाबा जी ने खुद थोड़ा ये नाम रखा था, तो ये तो मीडिया ने नाम रखा, ब्लैकमेल करना शुरू किया। उन्होंने उसी को खुशी से सजा लिया, ब्लैकमेल होने की बजाय। वही बात के बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। वो तो अपना काम कर रहे थे। मुझे वो दिन याद है। हर एक की अपनी अपनी दर्द है ना। ज़िरवा की अपनी फिज़िकल दर्द, वो कह रही है मेरी गर्दन बंद हो रही है, पता नहीं मेरे सर में कुछ हो रहा है, दिल फट रहा है, इसका अपना कुछ है। और ये इस वक्त नहीं हो रहा, ये 24/7 इसकी ये हालत है। बीच में कुछ बेहतर होती है तो अस्पताल जाती, ड्यूटी करती है, अपनी ट्रेनिंग करती है। हाँ, ये मेरे से कहती रहती है कि आप मेरे साथ ही रहे 24 घंटे। तो मैं इसके सामने भी हूँ तो कहती मेरे साथ रहें। तो पता नहीं उसका क्या मतलब है, किस लेवल पे साथ वो चाह रही है, जो भी है। और वो जिस तरह चला रहा है, हर एक को जैसे चला रहा है उसने खुद चलाना है, उसमें कोई साथ बात वाला चक्कर ही नहीं। दो है ही नहीं है ही एक है। अब वो जिस पे बीत रही होती है वही जानता ना। मेरा लेक्चर भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जहाँ तक बाबा की बात थी, अब उनके जो भी दर्द होंगे, एक हस्बी नस्बी सैयद, घर वाले जो भी उन्हें समझते थे, पहले घर में भी जो उनकी कहानी है, मैं वो तो नहीं नरेट करता बार बार। यहाँ आ गए, हीरा मंडी आ गए, फिर यहाँ से भी 10 साल बाद निकल गए। वो सारी गली उजड़ी, 300 से ज़ायद काकियों की शादियाँ कराई, जो भी किया, कॉलम्स भी लिखते रहे। अब सूरह रहमान का मैसेज भी दे रहे थे। जब मैं उनसे मिला तो मुझे आज भी वो दिन याद है। मलामती वो कह रहे थे ना आप आईडी साहब का, कि वो कहते हैं कि मैं इनको उनके मुर्शद ने उन्हें कहा कि तुम उनका साथ नहीं दे सकते या ना चलना। मैं कभी कभी लिखता होता हूँ। बाबा जी मुझे कहते लिखा करो, तुमने मेरे पे किताब लिखनी है। मैं नहीं लिखता। फेसबुक पे कभी कभी लिखता था अपने एक पेज पे, मुद्दत हुई है अब नहीं लिखता। लेकिन ये वो काम है, ये कोयलों की दलाली है। इन कोयलों में से कोई हीरा निकल आता है, तराशना खराशना पड़ता है, कोयलों में से हीरा निकलता है। लेकिन आपका अपना भी मुंह काला होता है साहब। और हीरा जो है, उसकी अन्नी जो है ना, वो आपको भी ज़ख्मी कर देती है। फिर जितना जितना वो चमकना शुरू होता है, जितनी उसकी नोकें बहाल होती हैं, उतना ही वो हैंडल करना भी मुश्किल होता जाता है। और उसके असूल ये हैं कि शिकवा हुआ नहीं और बॉन्ड वो रहा नहीं, ख्याल गुजरा नहीं, जो आगे आप चलते हैं। ये मज़हब की बात नहीं हो रही, ये पागलों की बातें हो रही हैं। वो हम मलामती लोग, हमारे ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से उसकी मखलूक से बेगरज बेलौस प्यार करना है हमारे ज़िम्मे। ये बाबा जी के अल्फाज हैं। मुर्दा दिलों को जिंदा करना है। अगर इसके बदले मखलूक से कोई भी उम्मीद लगाई, यही लगा ली कि मैंने इसका भला किया तो चलो अब ये मुझे छुरा नहीं मारेगा। अगर इसके बदले मखलूक से कोई भी उम्मीद लगाई तो मजीद मलामत और दर्द ही मिलेगा। जो बाबा जी के लेवल की ड्यूटी थी, उन काके काकियों को जिन्हें वो छांट के ऊपर ला रहे होते थे, या तराश खराश करके, या उन हीरो को कोयले के कानों से निकाल के या हीरा मंडी से निकाल के, ये जमीन इस जमाने की दलदल से निकाल के, वो उन रूहों को जितना भी उनके खालिक मालिक से जोड़ रहे होते थे, जो वो सफाई सुथराई आती है, इन लोगों को, इन रूहानी काके काकियों को निगाह मिलनी शुरू होती है, तो कई वो ये लोग भी बाबे को जख्मी कर देते हैं। इन्हें भी बाबे में ऐप नजर आने शुरू होते हैं।
इन्हें भी जेलसियाँ होती हैं, इससे ज़्यादा प्यार किया, इससे कम किया, मेरे से नहीं किया, उससे ज़्यादा गोदी में बैठा लिया, मुझे नहीं बैठाया, और कह भी देते हैं। और इन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ से गुजर रहा होता है और उस पर गुजरी क्या उस एक फिक्रे से। तो अगर इसके बदले मखलूक से कोई भी उम्मीद लगाई जाए तो मलामत और दर्द ही मिलेगा, क्योंकि वो हमें अपने सिवा किसी की तरफ देखने तक नहीं देता। कि तुमने अपना रिवॉर्ड, थैंक यू, एक्नॉलेजमेंट, अच्छा बुरा तुमने किसी और से उम्मीद लगाई तो लगाई, तुमने किसी की तरफ देखा है तो देखा क्या? नमाज कायम नहीं रही, नमाज सिर्फ उसको देखते रहने का नाम है। तुम्हें मेरे सिवा कोई और नजर कैसे आ? तू नेकी कर दरियाए रहमत में, तू बस चलता मेरे पीछे, क्योंकि वो हमें अपने सिवा किसी की तरफ देखने तक नहीं देता। हम कुर्बानी के बकरे चलते फिरते हम दर्द दवाखाने होते। सो नेवर एवर एक्सपेक्ट फ्रॉम ह्यूमंस। खामोशी से मैं ये मैसेज अब भेजता होता हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं उन्हें ये मैं मैसेज भेजता हूँ तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। खामोशी से खुशी खुशी उसकी मखलूक को, ये फिक्रा किसी और का है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हवा की तरह मुयस्सर रहो। इस अच्छाई की तौफीक अल्लाह की तरफ से है तो अजर भी उसी की ज़िम्मे है। Our biggest fault or flaw is that we expect from humans. Whatever good deeds we do or did in the past are from Allah. यानी आपने अच्छाई की है, जो मर्जी की है, ये भी आपका कमाल नहीं है, ये उसने आपको तौफीक दे दी है। तो आप बाबा जी बन के बैठे हुए हैं, माई जी बन के बैठे हुए हैं, तियां दी मैं राखी कर ली है, उन्होंने उसको तौफीक दी। ठीक है, बंदा सोच ही बैठे ना मैंने किया है, अगले लम्हे चित्र पड़ रहे होते हैं, जरा सा पत्ता नहीं ला सकता बंदा, अपनी उंगली नहीं ला सकता। So whatever good deeds we do or did in the past are from Allah and for Allah. So only Allah can reward and acknowledge it. Stop looking towards humans. Keep firm focus on Allah only and always. उनका एक फिक्रा होता था ना, हम मलामती, हमारे नसीबे में ही मलामत, मखलूक हमें मलामत के सिवा कुछ नहीं दे सकती। और कई बार हमें ये नहीं समझ आती थी कि वक़्त का बड़े से बड़ा फ़िरौन आज बाबा जी को तड़ी लगा के गया है, आज उसने ऑर्डर्स जारी किए हैं या किसी को कहा है, और बाबा जी को बीच में से किसी बंदे ने, बाबा जी किसी खैर खां ने खबर पहुंचाई है कि फ़लाँ बंदा कह रहा है कि इसको छितर मार के लाओ या उधर लाओ या उधर लाओ। अच्छा, बाबा जी के मुँह से मैं हमेशा लफ्ज़ ये सुनने, एक दो बार मैं पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहना भला हो। अच्छा, ये नहीं कि उस बंदे की बात से भड़क के ही कुछ कह दें या कुछ बोलना शुरू कर दें, उन्होंने हंस के आगे से कहना अच्छा अच्छा भला होए। अच्छा, हम में से, मैं तो नया नया था बच्चा, तो मैं कई बार डर भी जाना या ख्याल गुजरना कि यार वो तो यानी हुकूमत में है, या बहुत जालिम आदमी है, या फलां आदमी है, या ऐसे है या वैसे है। मैंने विद इन 24 आवर्स देखना, बाबा जी को तो किसी ने क्या उठा के लेके जाना होना, उस बंदे ने आके माफिया मांग रहे होना। मैंने कई बार सोचा कि बाबा जी खुद लगता है कोई इंटेलिजेंस के बहुत बिग ऑफिसर है, कोई चक्कर आ रहा है। मैं कहना यार ये कोई बंदा के कोई और ही चक्कर तो नहीं है, ये कोई जनरल शैनरल है, कोई ISI का, ये कोई उलिया शुलिया बना के इधर बैठा हुआ है और ये अपने पीछे कोई फ़ोन करता है और ये फलां बंदा आगे माफिया मांग रहा है। कल इसकी हमें तड़ी मिली है, समझ नहीं आती। ठीक है, और बाबा जी का ज़र्फ मेरा होना कि बाबा जी अब इसको ठुड्डे मारे हैं, ऐसे कहेंगे उठो दफ़ा हो, तुमने कल ये, बाबा जी उसके साथ ऐसे कर रहे होते थे कि जैसे मतलब बाबा जी को बात ही नहीं पता ना, उसे उल्टा तसल्लियाँ या हौसले दे रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से फंसा हुआ है, या उसको उससे बड़ा कोई फ़िरौन टकर गया उसे हौसले। तो 2-3 बार जब मेरे सामने ये वाक़या हुआ, मैंने एक बार पूछ ही लिया, मैं कि बाबा जी ये क्या है, ये कल रात की बात है, तो दिन तो चढ़ लेने देना सी, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया, ये क्या हो गया है, ये आपके मुवक्कल हैं। तो हंस के कहे नहीं तो अक्ल की बात करो तो शायद हो। ठीक है, हमें मुवक्कलों शक्लों का क्या काम। वो बाजी शायद मुझे याद है थी, तो वो भी आगे से कहती कि बाबा जी नहीं है, तो मेरी समझ तो गल बाहर हो गई है। ठीक है,
बाबा जी फिर बड़े प्यार से कहते हैं काका बाबा, बाबा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बाबे के साथ है ना, जो वो बाबे का जो यार है ना, वो जो अम्मा कह रही थी ना, जो बड़ा यार है ना, किसी ਨੂੰ कहीं ना तेन समझ नहीं आनी किसी ਦੇ यार ਨੂੰ ना छेड़ी, वो तेन पता नहीं लगना चौक 'ਚ जाके तेन चपेड़ा पैंदियां कितों पईयां ने, बेभाव की पड़ेगी, बिला वजह पड़ेगी और समझ भी नहीं आएगी कहाँ से पड़ रही है। तो वो बड़े आराम से बाबा जी कहते हैं वो जो मेरे साथ वाला है ना, वो नहीं बर्दाश्त करता और वो मेरा टाइम नहीं ज़ाया होने देता। वो कहता है कि तू चली चल, इन्हें मैं देख लूँगा। अच्छा, मुझे कुछ ज़्यादा उस वक्त समझ नहीं आई, तो मैं क्या बाबा जी फिर वो मक्कल शक्ल, मैं क्या पता नहीं बाबा जी के साथ कुछ जिन्नू थे। मैं क्या बाबा जी वो फिर मक्कल शक्ल ही हुई है आपके साथ? कहते हैं हाँ बेटा बाबा, वो तुमने कहा था ना ये बहुत बड़े गुंडे बदमाश हैं इसके पास, वो जिस बंदे का वाक़या था। मैं क्या जी बाबा जी वो तो दुश्मनी है उनकी और बहुत नाम सुना है उसमें सारा। कहते बस बाबे के साथ भी कोई गुंडे बदमाश ही हैं। बात ख़त्म कर दी, कोई नहीं उन्होंने उसमें कोई डींगे मारी हो, कुछ किया हो। अलबत्ता शुरू के दिन थे और कल ही मैं बच्चों के साथ वो बात कर रहा था कि बाबा जी के पास बैठा रहा, रात देर हो गई, सुबह के मेरा ख्याल है 6-7 बज गए एकदम। तो कहते हैं कि दिन चढ़ गया, बाटी में घर था, मुझे कहते हैं कि चल उठ दाता चले। तो अभी इधर नाश्ता अंदर की तरफ इशारा करके अभी नाश्ता मांगा ना तो गालियों की बरसात होगी, ठीक है, तो उठ चल चले, बाबे की फ़कीरी हवा में उड़ा देंगे। अब हम दोनों उठ पड़े। मुझे याद है मैं बाबा जी के कमरे में छोटा सा वॉशरूम साथ ही होता था, वॉशरूम से निकल के ना मुंह से टावल शावल मार के तो मुझे कहते हैं कि चल कुली शुली कर, जल्दी कर, मुँह शूँ धो, तो चल दाता साहब चल, दाता चलते हैं। मैंने कहा जी अच्छा। मैं अंदर गया, मैं मुंह पे छटे मारे कुली कर रहा था उंगली से, एकदम मुझे कहते हैं और डॉक्टर साहब ये बाबे का टूथब्रश पड़ा है ना, इसमें कोई जरासीम नहीं है। मैंने तो खैर उसे बड़ी सादत समझा, वैसे मैं नहीं, लेकिन बाबा जी को शायद पता था कि मैं अपने टूथब्रश के साथ आज भी मेरी बेगम साथ नहीं रख सकती। कोई भी नहीं रख सकता मेरा टूथब्रश, मेरा हेयर ब्रश कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं, मेरे मसले हैं कुछ। अब बाबा जी को पता नहीं पता था। अब बड़े आराम से वो खड़े हैं ऐसे करके और कहते इसमें कोई कीड़े मीड़े नहीं है, नहीं जरासीम लगते। मैं कहा नहीं बाबा जी मैं कर लेता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं किया। अब देखी जा रहे, सर पे खड़े रहे अच्छी तरह, अंदर भी इधर भी जिस तरह छोटे बच्चे को नहीं कराते, पता नहीं मज़े ले रहे थे कि इसकी जान पे बनी हुई है। जो चीज़ें आपके लिए टैबूज होती है ना, वो मतलब आपके लिए वो बड़ा मुश्किल से है, बचपन की आदतें कोई बनी होती हैं, वो अब करवाई जा रहे हैं। वो काम कर लिया, टूथब्रश, फिर टावल नहीं मेरा कोई यूज़ कर सकता, ना मैंने किसी का करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। मैं अब बाहर निकला तो ये वो टावल था बाबा जी का पड़ा, मैंने खैर वो टावल भी मारा। अब मुझे कहते हैं चलो, अब नीचे आए गली से होके। तो मेरा ख्याल है मैंने तुम लोगों को पहले ये वाक़या शायद सुनाया हुआ है। इन लोगों की समझ नहीं आती। मुझे याद है वो बारीक सी गली थी, वहाँ से होके बिस्मिल्लाह स्ट्रीट उसे कहते हैं, वहाँ से गुज़र के तो हम भाटी गेट से जो मेन सड़क जाती है ना आगे टकसाली की साइड, उसमें आ गए। वहाँ दूध दही की दुकान थी, सुबह सुबह दुकानें खुली, लोग वहाँ से हम गुज़र रहे थे। और बाबा जी की अब सूरह रहमान की बात हो रही थी, टीवी पे भी आ चुके थे। वो दौर 3-4 साल पुराना था, हीरा मंडी वाला। मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। 5 में बाबा जी चले गए फरवरी में। मुझे याद है कि मैं बाबा जी के साथ था, वो दूध दही की दुकान से गुज़रे हम, और थोड़ा मतलब जस्ट क्रॉस करके तो आवाज़ आई, ओ काकी पाड़, ओ मुंडा रख लिया, वो भी पोपट। मैं 35 साल मेरी एज थी, 3 बच्चों का बाप भी था और बड़ा फन्ने खा किस्म का डॉक्टर था और राजपूती खून था। मुझे पहले तो वो नाम पे बड़ा गुस्सा आया, उसकी बदतमीजी। मैंने देखा तो वो दूध दही की दुकान से ही वो बोल रहा था,
सड़क के क्रॉस वो ज़रा परली साइड पे था। मैंने गुस्से से ऐसे देखा कि ये कौन है। वो बंदा नहीं बाज आया, 2-3 लोग थे वो दुकान पे। यार मुंडा रख ले या पता नहीं मुंडे दे छड़ दे, या इस तरह की उसने बात की। मैं आज सोचता हूँ कि ये माशरा तो नहीं छोड़ता ये लोग तो। लेकिन अब मैं इससे पहले कि मैं रोड क्रॉस करूं, गाली दूं या मैं उधर जाऊं, मैं लड़ पड़ता होता था। तो बाबा जी एकदम, बाबा जी मुड़े हैं, उन्होंने शायद मुझे देखा है, मुझे कहते हैं ओ डॉक्टर बाबा वो पता नहीं कौन सा पहलवान याद कर रहा है, कोई इस तरह करके उन्होंने नाम लिया। ओ अच्छा वो पहलवान याद। मुझे पहले समझ नहीं किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि बाबा जी तो उसी दुकान की तरफ जाना शुरू हो गया रोड क्रॉस करके। तो मैंने कहा शायद अब बाबा जी बात करेंगे, बड़े हैं, खैर ये ट्रेनिंग थी बचपन से कि बड़ा है तो वो बड़ा बात करेगा, आप नहीं करेंगे। मैंने कहा शायद उससे कहेंगे कि तुम शर्म करो, हया करो, या क्या बात तुम कर रहे हो, या मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूँ या व्हाटएवर। वो खड़े हैं उसी तरह डिटाई से वो बंदे। तो उधर जाके कहते हैं ओए सुबह से कोई बोनी नहीं हुई, चल मेरे काके को भी लस्सी बना अच्छी सी और बाबे को भी लस्सी का गिलास पेश कर। मैं बाबा जी का मुंह देख रहा, ये उसकी बोनी कराते फिर। तो तेरी बोनी कर देते हैं। बोनी कहते हैं कि सुबह का पहला गाहक अगर नहीं हुआ तो वो शुरू करा दिए, चलो आज तेरी मौज कराते हैं। यार मतलब इसको चपेड़े मारनी चाहिए, इससे लस्सी पी रहे। खैर वो साथ ही कहता है पेड़े पावा। मैं ना बड़ी, मैं कहा नहीं बाबा जी मैंने, कह रहे अब काका बाबा वो फनकार है, बहुत अच्छी लस्सी बनाता है, मना नहीं करते, जो तू बेहतरीन बनाता है वो बना। खैर उसने फटाफट लस्सी के 2 गिलास हमें दे दिए। मैं लस्सी बड़े शौक से पीता हूँ, पेड़ों वाली नहीं, वैसे लस्सी मैं घर वालों से मीठी लस्सी बना के पीता हूँ और ख़ुद भी बनाता हूँ, या अब तो नहीं बनाता, घर वालों से अतिया जब से बनाती हैं तो मैं उसमें भी बड़ा स्पेसिफिक हूँ। खैर वो ज़िंदगी की मुश्किल तरीन लस्सी थी मेरी तो, हालांकि से वो मेरे नीचे ना जाए क्योंकि वो अभी भी फजूल सी नज़रों में उनके मजाक और ठट्ठा था। बाबा जी बड़े आराम से उससे बातें कर रहे इस तरह की कि क्या हाल है आजकल, सब ठीक है। मुझे लगे अच्छा बाबा जी की बड़ी कोई फ्रैंकनेस है इसके साथ, या पुराना है क्या है। वो आगे से पहले थोड़े से नॉन सीरियस जवाब देता रहा, फिर खैर थोड़े से तमीज़ में बात करना शुरू हो गया। वो दरवाज़ा खोलना तो लस्सी उसे पकड़ा के हम चल पड़े। हाँ पैसे देने की बारी है, मैं पैसे दिए। उसने पता नहीं उस ज़माने में अगर उसने कहा कि 10 रुपये थे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 गिलासों में, मैं वो पैसे दे रहा हूँ तो 5 रुपये का नोट होता था, अब नहीं आता, नीले से रंग का होता था, आप लोगों को भूल गया होगा। 5 रुपये का नोट था मेरे पर्स में, और पैसे थे वो भी था। एकदम बाबा कहते हैं कि नहीं काके को, वो जिसने आवाज़ लगाई थी मुझे कहते हैं काके को टिप दो और ये नोट दो। अच्छा मैं वो एक 2 रुपये वाला नोट देने लगा था, उस ज़माने के मुताबिक वो 2 रुपये भी टिप थी। तो कहते नहीं ये 5 दो। मैं वो 5 रुपये दे दिए उसको एक्स्ट्रा। कह रहे काका मौज करो, जाओ तुम्हारी आज मौज करा दी, बाबे ने बोनी हो गई। हम चल पड़े। दाता साहब आ गए। दाता साहब सुबह सुबह का टाइम था, कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ। बाबा जी ने एक हल्के में वो जिक्र सा कुछ लोग कर रहे थे, उन पीर साहब को जा छेड़ा, वो बीच में बैठे हुए थे जो, उन्हें जाके कह दिया ओए क्यों काकों की गर्दनें तुड़ानी है। वो ऐसे अल्लाहू 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 कर रहे थे। बाबा जी का था कोई चक्कर, हालांकि ऐसे कर दो, वो एकदम बीच में जाके क्यों इनकी गर्दनें तुड़ा रहा है। वो खैर उनमें से 1-2 ने गुस्सा किया या कुछ कहने लगे, वो पीर साहब उनके जो थे उन्होंने इशारा किया कि चुप कर जाओ। काका बाबा इनको बताओ अल्लाह कैसे कहना है। मुझे क्या पता है कैसे कहने। मैं तो वो देख रहा था, बड़ा एक रिदम सा था और वो हल्का सा बना के वो बैठे हुए थे। तो कहते हैं जैसे डॉक्टर साहब ये इत्तेफाक हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो ये जैसे कहते हैं आंखें बंद करो। अच्छा वो पीर उनके जो साहब थे जो भी थे वो खड़े हो गए बड़े मुअद्दब से, और उन्हें ऐसे इशारे कर रहे कि ये जो मुझे अब पता कोई ना
खैर मैंने कहा जी आंखें बंद करें, उन्हें आंखें बंद की। मैंने कहा जी अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 के मैं कह दिया। अब मुझे नहीं पता उनमें से 3-4 बंदे चीखें मारना शुरू हो गए, एक बंदे को धमाल पड़ गई, वो लोटन पोटन हो ही जाए, मुझे कोई पता नहीं। बाबा जी ने इस तरह छड़ी उसको मारी, इस तरह ओए आराम से। 2-4 घूंट पीते ही मैं खार गिर गया, साकी तेरी निगाह का मैं हार गिर गया। उसके साथ उसके मुर्शद को थापियां 2-3 दी, चलो आगे चले। वो आगे दादा साहब के करीब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक दो लोगों ने अजीब बदतमीज़ाना से तरीके से आवाज़ कसी, एक दो ने हंस के बाबा जी को देखा, मुझे भी देखा। एक पुलिस वाला फिर रहा था, उसने कहा बाबा आज काकियाँ नहीं गई नाल, तो बाबा जी साथ काकियाँ भी उस साइड पे ही बाबा जी ले जाते थे। मैं चुप, मुझे लगे कि जैसे लोग बाबा जी का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा जी से बदतमीज़ी कर रहे हैं। बाबा जी हंसी जा रहे हैं और हाँ नहीं आज बस यही हाथ लगा है। वो बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ना मर्दों वाली साइड पे छोटा सा हुजरा है, उन्होंने वहाँ पे जब कहीं दादा साहब के दरबार पे आए थे, दादा साहब तो पर्दा फरमा गए हुए थे, तो उनके कुछ अरसे बाद वो आए इंडिया पाकिस्तान में, तो उन्होंने पहले यहाँ पे आके तो वहाँ कुछ देर चिल्ला कशी की थी, तो उसका उन्होंने हुजरा सा बनाया हुआ। मुझे कहते हैं अंदर झांको, मैंने देखा अंदर लोगों ने पैसे फेंके हुए थे, जाली सी थी। कहते हैं आंखें बंद करके अंदर झांक। मैं आंखें बंद करके अंदर कहाँ से झांकू? कहते हैं प्यार से खड़े रहो बस। तो ये बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इधर कहते हैं चिल्ला किया, तो बस तुम आंखें बंद करके खड़े रहो। मैं खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद दादा साहब की उधर चले गए, वहाँ भी मुझे कहते हैं ऐसे हाज़िरी दो, मैंने वहाँ भी आंखें बंद करके खड़ा रहा। वहाँ भी एक आध कमेंट मैंने सुना, बाबा जी कोई लीस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड थे। उसी देर में एक आदमी था बैठा हुआ उस सबील के पास, दादा साहब के सराने की तरफ ना पानी की सबील सी है, वो वहाँ बैठा हुआ था सर पे। बाबा जी की छड़ी में थोड़ा कर्व वाली थी, हैंडल वाली ज़रा, बाबा जी ने छड़ी ऊपर करने एकदम उसकी गर्दन पे डाल दी। वो डर गया, या उसने ऐसे करके देखा, उड़ा ऐसे नहीं बैठते। अब खाम लोगों से पंगा ले रहे हैं, लोग बैठे हैं, चलो उड़ जाओ, चलो पानी भरो इधर से गिलास। उसने खैर पानी कर लिया। आंखें बंद कर 3 बार अल्लाह कर, आज जमजम तो इधर ही पिएगा। उसने पानी पकड़ा, आंखें बंद की, बाद में बड़ी देर गिलास को देखी जाए। बादशाह मैं तो दुआ मंगन डिया, मेरी उत्थे ही नौकरी सी ते मैनू उत्थों कढ़ दिता है। वो कहीं मक्का मदीना या सऊदीया में नौकरी थी। जमजम तो मैं बड़ा पीता है, तो मैं हुणे ही इत्थों पानी पीता है, तो क्या दाता मैनू उत्थे ही घल, मैं जमजम ही पीना है, तो मेरा वीज़ा नहीं दोबारा लग रहा। भाई कहते हैं वीज़ा वूज़ा नहीं लगना, आप इधर ही दाता की नौकरी करो, ठीक, जमजम भी इधर ही मिल जाएगा तुझे, जमजम तेरे अंदर है। वो इर्द गिर्द कुछ लोगों में बैठे घूर के भी देखा, क्या मैं अपनी जगह परेशान की, खाम खा बाबा जी पता नहीं क्या करते फिर रहे। उसको प्यार से कहते हैं कुछ कहा कि पता नहीं क्या कर लो, प्लम्बर का काम करो। उसने कहा मैं प्लम्बर ही सां, तो मैं पता नहीं, और तुझे कह ना रन जावे माँ तेरी घर में मार रही है, उसकी खिदमत कर। अच्छा, वो फिर खड़ा हो गया। वो खड़ा होके ना तो बाबा जी के पीछे थोड़ी दूर हम बाहर को अब आ रहे थे, तो वो उसने बाबा जी एकदम उड़ के कहते हैं जाओ अब जाके काम कर ढूंढ। वो आगे से कहते हैं तुसी अखा वाले हो, मेरी माँ ली दुआ कर दो, कहा है ना खिदमत कर उसकी जाके, ठीक, और प्लम्बर का काम कर, इधर ही तेरा सऊदी अरब बन जाएगा। ये कह के निकला है, मुझे क्या पता अब सऊदी अरब बन रहा है नहीं बन रहा। वहाँ से परली साइड से निकले, उस गली में भी हलवाई की दुकान है, वो भी कोई पूड़े शूड़े निकाल रहा था। उसके पास जाग खड़े हो गए, थोड़ी देर देखते रहे। वो कहता है बाबा नाश्ता करना है? कहते नहीं नहीं। कहा बाबा इससे ना 5 रुपए की पता नहीं क्या ले लो, वो थी जलेबियाँ टाइप की चीज़ थी। मैं तू वैरायटियाँ पेश करी जा रहा है, तो वो ले लिए उससे भी
चीज़। थोड़ी दूर आगे आए कॉर्नर पे एक औरत थी, बहुत ही बुरा हाल उसका। मेरी नज़र में तो कोई नशई थी या घर से ये पागल थी, कोई दीवानी थी, कपड़े बुरा हाल, वो वही सड़क पे बैठी हुई थी। मेरा ख्याल था वो जलेबियाँ हमने घर के लिए ली हैं या वापस लेके जानी है शाहपुर में। मुझे कहते हैं ये काकी को दे दो। उसके पास जाते भी डर आ रहा था, कोई शहरा उठा के मार दे, पता नहीं लेती है कि नहीं, लेकिन मैंने उसे जाके दी। उसने मेरे से पकड़ी, देखा उसने बाबा जी, पता नहीं क्या कम्युनिकेशन थी, क्या खेल था। वापस चलते आए, बाटी में एंटर हुए, यकीन माने मेरे मुंह से निकला अल्लाह रहम करे। उस दुकान पे इस तरह रश था और लोग ऊपर से चढ़ चढ़ के, तो मैंने कहा कुछ हो गया यहाँ पे। तो मेरे तो मुंह से ऐसे ही निकला, वो जो दूध दही की दुकान थी, अल्लाह रहम करे, कि पता नहीं क्या हो गया। करीब गए तो वो कुछ भी नहीं हुआ था, वो दूध दही लेने वाले सारे पहुंचे हुए थे, सुबह सुबह कोई नाश्ते लेने वाले थे, इतना रश था। और मैं समझा रूटीन का होगा। बाबा जी गुजरते गुजरते वही लड़का जिसने आवाज़ें लगाई थी ना, वो बाहर की साइड पे खड़ा था, फ्रीज़र सा एक था, उसको खोल खोल के उसमें से कुछ चीज़ें निकाल रहा। उसे कहते हैं हाँ काका बाबा गाहक पाड़ रहे हैं कि जूते पाड़ रहे हैं। कहता है बुजुर्गो काम दा टाइम है, इस वेले नहीं गल हो सकती। वो पता नहीं उसने कोई नाम लिया, ओदी दुकान ते पता नहीं की हो गया, वो सारे सानू पै गए ने। बाबा जी कहते चलो मौज हो, आज मौज करो। उनकी मौज हो गई या उनकी दुकान डबल चली, क्या चली मुझे नहीं पता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में भी वो दूध दही की दुकान में बड़ी देर देखता रहा हूँ। मेरे ख्याल में, मेरी अकल समझ में तो उधर लड़ पड़ना चाहिए था, या मेरे रिएक्शन में और कुछ नहीं तो उसे कम से कम तमीज़ देनी चाहिए थी, या उसे कहना चाहिए था कुछ ख्याल करो। या मैं एक बात करता भी तो मैंने यही करनी थी कि तुम्हारी वालिद की उम्र के हैं, या तुम क्या बात कर रहे हो, या कुछ शर्म करो या हया करो। लेकिन बाबा जी का उसके पीछे क्या राज था, मेरे से वो 5 रुपये उसे क्यों दिलवाए थे, इन लोगों की यही जाने। एमिनी इकबाल ने कहा ना, ये गाजी ये तेरे पूरे सरार, गाजी हैं ये, शहीद नहीं है ये, गाजी हैं। लेकिन पता नहीं कितनी बार शहीद होते हैं दिन में ये गाजी ये तेरे पूरे सरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ये खुदाई है ना सारी, ये खुदा की खुदाई है। इनके साथ डील कैसे करना है। या अल्लाह या रहमानु या रहीमू की तस्बीहां नहीं ना पढ़नी, आपने वो तस्बीह बन जाना है। आप उसका नायब बने ना तो नज़र आए कि ये रब का नायब है। रब का ज़र्फ़ तो ये नहीं है। कितने लोग सारा दिन उसको गालियां देते हैं, उसके गिले शिकवे करते हैं, उसका इनकार करते हैं। किसी का ऑक्सीजन नहीं बंद कर रहा, किसी का रिज़्क नहीं बंद कर रहा, बल्कि गुनाहगार से वो ज़्यादा प्यार कर रहा है। मैंने ये सीखा बाबा से कि 1,24,000 भी उसने गुनाहगारों के लिए भेजे हैं। उन्हीं की फिक्र पड़ी हुई है उसे कि यार वो शरारतियों को पकड़ो, यार वो माँ को ज़्यादा शरारती बच्चे की फिक्र होती है, नकम्मे की, नखट्टू की, नलायक की। माँ तो उसी के पीछे खज्जल हो रही होती है। ये लोग इस दुनिया में शदीद तकलीफ़ से गुज़रते हैं। पहले इस बच्ची की मैं नहीं जानता, मेरा खुदा जानता है। मैंने कभी दुआ नहीं की, मैंने आज भी दुआ की है, या अल्लाह इसकी तकलीफ़ रफ़ा कर, या इसको आसानी दे। मैंने कभी बाबा जी को नहीं, ये दुआ जितनी कराता हूँ मेरी इतनी औकात है, मैं बता देता हूँ ये कर लें। मैंने शायद आज उन्हें भी कहा है कि बाबा जी अगर आप सुन रहे हैं या आप सुनते हैं, या अल्लाह ने आपको कोई ऐसी, आप लोग हैं मेरे, आप मुर्शद हैं या उस्ताद हैं या बाबा जी हैं, तो हेल्प मी आउट। आई कांट डू इट फर्दर, आई डोंट नो व्हाट टू डू फर्दर। लेकिन उनके पास भी ये बच्चे आते थे, होते थे बहुत ज़्यादा काके काकियाँ। कईयों को आज भी मैं तकलीफ़ में देखता हूँ, कैफियत रूहानी जो है ना, और कई निकल गए उसमें से।
जो तो सर तस्लीमे खम करते गए, जैसे कहा गया, जहाँ कहा गया। हालांकि मैं ये समझता हूँ ये भी उसकी तरफ से ही होता है, उसने जिससे जो काम लेना होता है, जिस लेवल का लेना होता है, वो लेके ही छोड़ता है। बीच में बाबा भी, जैसे आप बाबा कहते हैं, अल्लाह वाला कहते हैं, ये भी बेचारी एक कठपुतली होती है बीच में। ये नज़र वो आ रहा होता है, पीछे वो ही ऑपरेट कर रहा होता है, और ये वो राज होता है, ये वो पर्दा होता है उसका। वो लाख बेचारा कहता फिरे, बाबा जी दिन में 1000 बार हमें, मुर्शद का काम ये होता है, किसी पीर का काम ये होता है कि वो आपको ये बताए कि यार मैं नहीं हूँ, वो है, यार उसी ने करना है। मैं भी, बाबा जी का एक लफ्ज़, एक फ़िक्रा होता था, मैं भी उससे मांगता हूँ, तुम भी उससे मांगो। बेटा बाबा मैं मानता ही नहीं उसको, उस अल्लाह को मैं मानता ही नहीं जो पीर की ज़्यादा सुने और मुरीद की ना सुने। यार वो सब की सुनता है, यार तुम भी पुकारो, मैं भी पुकारता हूँ, तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। ये उनके अल्फाज होते थे सारा दिन। कभी नहीं उन्हें ये कहा था कि ये मैं करूँगा, ये मैं कर दूँगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, नेवर एवर, या मैंने ये किया है। हाँ वो कहीं जज्बी हालत में होते थे और किसी फ़िरौन से मैच पड़ जाता था उनका, किसी खबीस से मैच पड़ता था जो बार बार समझाने, प्यार करने के बावजूद जुल्म कर रहा होता था। बाबा जी के साथ नहीं, किसी मजलूम के साथ। वहाँ जब उसे ललकारने खड़े हो जाते थे तो फिर बड़ा कुछ सुना देते थे, फिर कह भी जाते थे, उसके मुंह पे कह के जाते थे। और मुझे लगता था कि बाहर निकलते साथ हमें वीगो डाला उठा के ले जाएगा, या शाम तक पुलिस वाले ने अंदर कर देना, या जज साहब ने, या इस बंदे ने, पॉलिटिशियन है, इतना मिनिस्टर है, या चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी का लाट साहब का जैसे दफ्तर कहते तो खुडे से खोलते थे। ये तो अब काम ख़राब हो गया। लेकिन वो अगले दिन पता चलता था कि वही बंदा जो है ना, वो बंदे का या तो पुत्र बन जाता था या फिर फंसा हुआ नज़र आता था। हाँ वो अगर बाबा जी की ज़ात पे अटैक कर रहा है, उन्हें बदतमीज़ी कर रहा है, या फिज़िकली टच कर रहा है, या धक्के दे रहा है, वट एवर कर रहा है, उस पर वो मुस्कुराते रहते थे। ये अजीब सा उनका, और एक ही लफ्ज़ कही जनाब, भलाओ, ठीक है, भलाओ, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी के लिए खड़े हो गए हैं और इस जालिम को उन्होंने ललकारा है, मैंने नहीं देखा किसी को बचते हुए। अल्लाह ने उनके नसीबे में शिकस्त नहीं थी इस काम में। खैर ये सारे ही मानने वाले अपने बाबे को हवा में उड़ाते हैं, पीर को, मुर्शद को बाबा जी करके, वो जी बड़े पहुँचे सन, ये सारे ये करते हैं। इन चीज़ों में क्या रखा है, लंगर का शफीना सल्ले अला